पश्चिमी यूपी का बदमाश अनिल नागर कैसे बना अनिल दुजाना। अनिल दुजाना ने कोर्ट में अंगूठी पहनाई, जमानत पर आकर शादी रचाई। अनिल दुजाना ने क्यों खून का बदला खून से लिया। जेल के अंदर बैठकर गैंग चलाता था कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना। किसको मारने AK-47 लेकर बारात में पहुंचा था अनिल दुजाना। यूपीएसटीएफ की सिल्वर जुबली पर पश्चिमी यूपी का कुख्यात बदमाश अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना मुठभेड़ में ढेर हो गया। इस ऑपरेशन को यूपीएसटीएफ की मेरठ यूनिट ने अंजाम दिया। अनिल दुजाना के खिलाफ 4 जिलों में 62 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें 18 मुकदमे हत्या के हैं। साल 2000 में अनिल दुजाना ने अपराध जगत में कदम रखा था, लेकिन उसके खिलाफ हरबीर पहलवान की हत्या का पहला मुकदमा गाजियाबाद के कविनगर थाने में साल 2002 में दर्ज हुआ था। अब अनिल दुजाना के आतंक से अंत तक की कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले जानिए आखिर अनिल नागर अनिल दुजाना कैसे बना। दिल्ली से सटे दुजाना गांव का नाम सबसे पहले 1980 में सुर्खियों में आया था। इसी गांव के सुंदर डाकू ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस उसके पीछे लग गई और मुठभेड़ में मार गिराया। अनिल नागर ने जब अपराध जगत की दुनिया में कदम रखा तो उसने भी अपना नाम अनिल नागर से बदलकर अनिल दुजाना रख लिया और फिर दुजाना गाँव के नाम पर पोती गई यह कालिख लगातार गाढ़ी होती चली गई। पश्चिमी यूपी की गैंगवार में कई बदमाशों को जन्म दिया। अनिल दुजाना भी इनमें से एक था। अनिल दुजाना की आपराधिक शुरुआत बदमाश सुंदर भाटी के शूटर के रूप में हुई थी। हालांकि वह बहुत जल्द सुंदर से अलग हो गया और अपना गैंग खड़ा करने की प्लानिंग शुरू कर दी। अनिल दुजाना के खिलाफ साल 2001 में डकैती और 2002 में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। हरवीर पहलवान की हत्या के बाद अनिल दुजाना ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पश्चिमी यूपी में महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर के बीच हुई अदावत से गैंग वॉर की शुरुआत हुई थी। इसके बाद सुंदर भाटी और नरेश भाटी में गैंग वॉर होने लगी। सुंदर भाटी ने राजनीतिक लाभ और वर्चस्व की लड़ाई में जिला पंचायत अध्यक्ष नरेश भाटी को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद नरेश भाटी के भाई रणदीप भाटी ने भांजे अमित कसाना के साथ मिलकर अनिल दुजाना से हाथ मिलाया। नवंबर 2011 में सुंदर भाटी के साले की शादी थी। शादी समारोह में पहुंचे सुंदर भाटी पर रणदीप, अनिल दुजाना और अमित कसाना ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग मारे गए। हालांकि शूटआउट में सुंदर भाटी बच निकला। ट्रिपल मर्डर केस के बाद फरार चल रहे अनिल दुजाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन अनिल दुजाना ने जेल से ही अपनी गैंग को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। अनिल दुजाना के साथ रणदीप और कसाना उसके गुर्गे बन गए। साल 2014 में सुंदर भाटी और अनिल दुजाना के बीच अदावत का नया किस्सा शुरू हो गया। सुंदर भाटी ने अनिल दुजाना के घर पर हमला करवाया, जिसमें अनिल दुजाना के भाई जय भगवान की मौत हो गई। जिसके बाद अनिल दुजाना के गुर्गों ने सुंदर भाटी गैंग के गुर्गे राहुल की हत्या कर दी। इसके बाद सुंदर भाटी और अनिल दुजाना एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। अनिल दुजाना ने साल 2015 में ग्रेटर नोएडा के वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। इस वक्त अनिल दुजाना जेल में बंद था। एक भी दिन प्रचार करने के लिए बाहर नहीं आया, लेकिन 10,000 वोटों से जीत दर्ज की। 2016 में अनिल दुजाना ने कोर्ट में सगाई की और जमानत पर आकर शादी रचाई। अनिल दुजाना की शादी का किस्सा भी रोचक है। करीब 3 साल तक अयोध्या जेल में बंद रहा अनिल दुजाना जब जेल से बाहर छूटा तो उसने अपने खिलाफ गवाहों को धमकाना शुरू कर दिया और रंगदारी वसूली का काम भी शुरू कर दिया। जिसके बाद यूपीएसटीएफ और यूपी पुलिस लगातार अनिल दुजाना की तलाश कर रही थी। 4 अप्रैल को यूपीएसटीएफ को सूचना मिली कि अनिल दुजाना अपनी ससुराल जा रहा है। पुलिस टीम ने अनिल दुजाना की गाड़ी का पीछा किया और उसे घेरने की कोशिश की तो अनिल दुजाना ने यूपीएसटीएफ की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अनिल दुजाना मारा गया। अनिल दुजाना का खौफ सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली हरियाणा तक भी था। उसके सभी बड़े माफियाओं से संबंध थे। यही वजह है कि उसके नाम से लोग कांपते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़, यूपी।